Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 7, Understanding Marginalization. Dear students, कल आपने आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज आप मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 87 निकालेंगे, वहाँ से आज हम पढ़ेंगे। In Unit 1 you read that the Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights। तो इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। What do you think these minority groups have been provided these safeguards? आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population। तो अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimensions। तो अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचने जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves। In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities। तो इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचने जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो इकाई 1 में आपने पढ़ा था भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। तो संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। They also protect them against any discrimination and disadvantages that they may face। Given certain conditions, communities that are small in numbers relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets, and well-being। This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught। The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting Indian culture's diversity and promoting
equality as well as justice. As you have already read in chapter 5, the judiciary plays a crucial role in upholding the laws and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. Now let us understand marginalization in the context of the Muslim community. तो क्या है कि ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए या बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकन को समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना हमने आपको पढ़ाया है आपने इसको रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।